So hey everyone, welcome back to my channel. This is the second part of the blog series जहाँ की मैं एनजेपी से दार्जिलिंग का सफ़र कर रहा हूँ इस मैग्निफिसेंट टॉय ट्रेन में. If you have not watched the first part of this blog, please do watch it. You may find it somewhere around the top right corner of this video. ये रंगटंग स्टेशन है एंड दिस इज द लास्ट स्टेशन वी हैड कवर्ड. जैसे ही हम रंगटंग क्रॉस करते गए हिली टेरेन का एहसास और भी ज़्यादा होने लगा और ऐसा लग रहा था कि मानो टॉय ट्रेन पहाड़ों के एकदम साइड से होके गुजर रही है. साथ ही ट्रैक्स और रोड के बीच का हाइट गैप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था. ये इसीलिए हो रहा था क्योंकि नॉर्मल रोड्स पे चलने वाली गाड़ियाँ यूजुअली स्टीप पाथ को इजीली फॉलो कर सकती हैं, लेकिन टॉय ट्रेन के ट्रैक्स को स्मूथली कर्व लेना पड़ता है ताकि सफ़र सेफ और कंफर्टेबल रहे. एक्चुअली इस पॉइंट पे आके ट्रेन रुक गया. यहाँ से मैंने एक अजीब सी बात नोटिस की. ये टॉय ट्रेन कभी कभी पीछे जाने लगी सिर्फ ट्रैक बदलने के लिए. ऐसा लग रहा था जैसे एक मोमेंट के लिए ट्रेन रुक कर सोच रही हो, फिर धीरे धीरे रिवर्स लेकर नए ट्रैक पे सेट हो रही है. ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्योंकि यूजुअली बड़े ट्रेन में ऐसा होता नहीं. सो गाइस देखिए ये लाइन चेंज कर रहे हैं अभी. इसके साथ ही हम आगे बढ़ने लगे, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी पिक्यूलियर थी. मैं सोचने लगा कि आखिर ट्रेन ने पीछे जाकर ट्रैक क्यों बदला. क्या ये कोई स्पेशल टेक्निक थी या फिर इस रूट की एक खासियत थी. और उस समय मैंने ये देखा कि हमारे ट्रेन के चीफ टीटीआई दूसरे ट्रैवलर्स को इसी चीज़ के बारे में बता रहे थे और मैंने भी झट से उनसे जाके ये सवाल कर ही लिया इस राउट के बारे में और उन्होंने मुझे इस राउट के ऐसे डिज़ाइन के पीछे की कहानी बताई. ट्रेन ऐसे जिगजैग वे में क्यों जाता है और पीछे क्यों आता है. जिगजैग के लिए सबसे पहले जो है सो मैंने ये दार्जिलिंग का जो रूट है सो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जो है सो होकर जो है सो लगभग 7,000 की फीट पर है. 7,000 घूम स्टेशन. हाँ घूम. और घूम से जो है सो नीचे जाती है. मेन जो है सो जब एक पहाड़ से दूसरे तो उसके लिए जो है सो गाड़ी को जो है सो जिग जैग करना पड़ता है, बैक करना पड़ता है. तो जिस बैक करके ही जो है सो फिर ऊपर जाता है. और इसके पीछे भी एक कहानी है. बोलिए. कहानी ये है कि ये तो ब्रिटिश के जो इंजीनियर ब्रिटिश के ज़माने के जो इंजीनियर थे तो वो जो है सो उनका दिमाग जो है सो काम नहीं कर रहा था कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर कैसे जो है सो जाए. उसके बाद हुआ यूँ कि उनके घर से उनकी वाइफ जो है सो आई इंजीनियर की जो है सो वाइफ उनको खोजते हुए है कि घर क्यों नहीं आ रहे हैं. 4-5 दिन से घर क्यों नहीं आ रहे हैं. तो वही अपना प्रॉब्लम बताया कि ऐसे ऐसे लाइन जो है सो सीधा जा नहीं रहा. तो बोले कि जब जा नहीं रहा है तो कोई अगर उपाय नहीं है तो घर चलो, गो बैक. गो बैक तो उसको आइडिया आ गया. उसको आइडिया आ गया. थैंक यू. आपका नाम क्या है. मेरा नाम हुआ धनंजय कुमार. हाँ मैं आपकी गाड़ी का टीटी हूँ. अच्छा. हाँ CTTI. हाँ. हमारी ड्यूटी दार्जिलिंग तक है. थैंक यू. आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा. एंड गाइस वी रीच्ड तीनदरिया स्टेशन. तीनदरिया स्टेशन में मैंने कुछ खाना ऑर्डर दिया था
इस स्टेशन में उन्होंने जैसे बताया सिर्फ 5 मिनट ही गाड़ी रुकने वाला है। और फिर हम आगे बढ़ने लगे, लेकिन सिर्फ आगे ही नहीं, पीछे मुड़ के हम आगे बढ़ने लगे। तो गाइस वी आर एट गैयाबाड़ी स्टेशन। यहाँ का व्यू काफ़ी अमेजिंग है। सो गाइस अब हम कॉर्सेंग आ चुके हैं। इतना सफ़र करते करते अब लग रहा है ट्रेन बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ चुका है और ट्रेन की चाल भी बहुत ज़्यादा धीमी हो चुकी है। ऐसा लग रहा है ट्रेन को खुद ही मुश्किल हो रहा है। और वैसे भी अब हम लोग घूम की तरफ आगे बढ़ ही रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग बहुत ऊपर चढ़ चुके हैं। सो गाइस ये रहा सोनाडा स्टेशन। अच्छा इस ट्रेन का राइट टाइमिंग तो यही था 5 बजे हमें दार्जिलिंग पहुंचाने का, लेकिन अभी सिर्फ सोनाडा लास्ट स्टेशन क्रॉस हुआ। देखिए बहुत ज़्यादा सर्दी है और ऐसा लग रहा है मानो हम बादलों के ऊपर ही आ गए हों। सो गाइस इस तरह धीरे धीरे निकलते निकलते हम पहुंच चुके थे घूम स्टेशन। ये स्टेशन समुद्र के सतह से लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पे है और मीटर्स में कहें तो 2000 मीटर्स होंगे कुछ। ये आ गया हमारा बतासिया लूप। सो गाइस 1947 के लड़ाई में हमारे जितने भी गोरखा जवानों ने कुर्बानी दी, उनकी शहादत में ये स्मारक बनाया गया था। So guys, finally with this we reached Darjeeling station.
ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है ये काफ़ी विंटेज स्टेशन है और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज एरिया भी बताया गया है। सो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट के फैसिलिटीज़ भी है घूमने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ ही है जैसे म्यूजियम एट घूम स्टेशन, DHR आर्काइव्स, हाँ वो हमने देखा करसंग में, और म्यूज़ियम है करसंग में ही, और फ़ोटो गैलरी एट सुकना रेलवे स्टेशन। ओ अच्छा, सुकना रेलवे स्टेशन में भी फ़ोटो गैलरी है एक, तो वो तो नहीं देखा हमने, लेकिन ये पता तो चल गया कम से कम। यहाँ पे पहुँचते पहुँचते बहुत ही ज़्यादा देर हो चुका है। इसके टाइम से 1.5 घंटे पीछे लाया ये हम लोग को यहाँ पे। सो अब मुझे यहाँ पे रहने के लिए होटल और खाने के लिए कुछ खाना ढूंढने में थोड़ा तकलीफ़ हो सकता है, लेकिन बहुत सारे होटल आगे पीछे दिखाई दे रहे हैं मुझे। कहीं ना कहीं रहने के लिए जगह तो मिल ही जाएगा, खाने का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ आराम करना है, आज बहुत ज़्यादा थक गया और ट्रेन भी इतना लेट हो गया था। एक्चुअली 7 आवर्स का जर्नी लगभग मुझे 8 आवर्स का हो गया हमारा। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं बोल सकते कि ट्रेन में परेशानी तो हुआ, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि सफ़र अच्छा नहीं था। बहुत सारे नई चीज़ देखने को मिले और वहाँ पे नज़ारे ऐसे थे कि हर एक पॉइंट पे कुछ नया दिख रहा था। उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छा जर्नी था ये, और लाइफ में वंस और ट्वाइस ही तो होता है ऐसा जर्नी, और काफ़ी टाइम के लिए हमें याद भी रहता है ये। सो इट वॉज बेसिकली अ गुड जर्नी।